क्लास 7 का प्रश्नवाले 2.1 से क्वेश्चन नंबर 3 में है कि निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही मतलब बड़ा से छोटा। तो इसमें क्या है क्वेश्चन में 7/8, 13/15, 17/19, 3/5 एंड 4/11। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना होगा। किसका किसका? ये नीचे जो हर का है 8, 15, 19, 5 और 11 का पहले एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना निकला? एलसीएम तो आप लोगों को निकालना आता है 8, 15। फिर भी हम देखिए यहाँ पे दिखा दे रहे हैं एलसीएम कैसे, इसका एलसीएम जो है कैसे निकलेगा। 8, 15, 19, 5 एंड 11। तो इसमें क्या है, ये 2 नंबर है जो एक 5 से जाएगा, बाकी सब तो अलग है। 5 1 जा 5, 11 और जाएगा नहीं। अभी जो जो बच्चा 5 इंटू 8 इंटू 15 इंटू 19 इंटू 11, इसको देखिए गुना कीजिए तो इतना आएगा 25080। इसको गुना करने से हम लोग का वही एलसीएम हो गया। उसके बाद एलसीएम उतना आ गया। अब क्या करना है, 7/8 जो है, ये जो 7/8 है उसको क्या करेंगे हम लोग, ये जो एलसीएम आया उसको मतलब 7/8 को नीचे हर मतलब लाना है। तो कैसे लाएंगे, 8 को पहले इससे भाग देंगे। इसको भाग देने से हम लोग का इतना आया, भाग देने से वही जो आएगा उसी से गुना करने से ये आएगा। मतलब ऐसा संख्या देना चाहिए ताकि 8 को इससे गुना करने से ये जो हम लोगों का एलसीएम आया गया है ये वाला आना चाहिए। तो इसको इससे भाग दिए तो इतना निकला। फिर वही नंबर से ऊपर वाला से भी गुना करना है, तो इसमें इतना आया 21945। ठीक उसी प्रकार 13/15 का भी वैसे ही करेंगे। पहले 15 से इसको भाग देंगे, 25080 को भाग देने से इतना आया। वही नंबर से ऊपर वाला से भी गुना करेंगे तो फिर इसको एक साथ गुना करने से इतना आएगा। फिर उसी प्रकार 19 को इससे भाग देंगे तो 1320 से गुना किए तो 22,440 आया। उसके बाद 3/5 को भी वैसे ही किए और 4/11 को भी वैसे। इससे भाग दे के जो आता है वही नंबर से ऊपर नीचे गुना कर देना पड़ता है। 11 को भी इससे भाग देने से जो आया ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। तो ये हो गया सब, हर इसका समान हो गया। मतलब अब ऊपर वाला देखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा। ये अवरोही क्रम में हम लोगों को करना है। अवरोही क्रम मतलब बड़ा से छोटा। तो इसमें देखिए कौन वाला सबसे बड़ा है। देखिए सबसे पहला है 21,945, फिर है 21,736, फिर है 22,440, 15,048, फिर है 9,120। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा हो रहा है, ये वाला 22,440। यानी ये किसका है, किस भिन्न का ये अंश है, 17/19 का। तो इसलिए सबसे बड़ा कौन होगा, 17/19। तो 17/19 को पहले लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखना है इसमें से, इसको छोड़ के इसमें से सबसे बड़ा कौन है, 21,945 या 21,736। देखिए ये वाला 21,945 है और ये 21,736। इसमें से कौन है बड़ा, 21,945 यानी 7/8। उसके बाद कौन वाला होगा, ये वाला 13/15। उसके बाद हो जाएगा, देखना है सबसे मतलब लास्ट में ये 2 में से ये वाला 15,000 में 3/5। उसके बाद 4/11। तो इसे करके लिखते जाना है। जो बड़ा है उसको पहले लिखना है, फिर उसको छोड़ के जो बड़ा रहेगा उसको लिखना है। ऐसे करके सबसे छोटा वाला को लास्ट में लिखना है। तो ये हो जाएगा अवरोही क्रम। फिर उसके बाद 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में भी उसी टाइप से करना है। क्वेश्चन में है 7/11, 8/13, 1/4, 5/7 एंड 11/13। फिर सॉल्यूशन में देखो 11, 13, 4, 7 और 13 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4004। अब करना क्या है, 7/11 जो है 4004 से 11 को भाग देंगे। भाग देने से जो आएगा उसको ऊपर नीचे गुना कर देंगे वही सेम नंबर से। तो कितना आ गया, 2,548। फिर उसी प्रकार 13 को भी इससे भाग देंगे तो इतना आया, फिर 308। अब दोनों को गुना करने से ये आ गया। अब 1/4 को
1001 मतलब आया, इससे भाग दिए तो भाग देने से इतना आ गया। अब ऊपर नीचे से गुना कीजिए तो ये आएगा। फिर 7 को भी इससे भाग देंगे तो 572 आया। 572 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। फिर 11/13 लास्ट वाला है, 11/13 को इससे भाग दिए तो 308, फिर 308 से गुना कर दिए। अब देखना है इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है। देखिए तो ये 2000 है, ये 308 है, ये 2400, ये 2500, ये 2800, ये 3000, यानी ये सबसे बड़ा है। ये 11/13 ये सबसे बड़ा है अवरोही क्रम में। उसके बाद कौन वाला है देखिए, 3000 में 2800 वाला, 2800 वाला सबसे बड़ा है, यानी 5/7। उसके बाद 2500 वाला बड़ा है, ये 2400 छोटा हो जाएगा, 1000 और छोटा हो जाएगा, 7/11। फिर है 8/13, फिर 1/4 लास्ट में, ये सबसे छोटा है 1/4। ये हो गया इसका अवरोही क्रम, यही आंसर है। नेक्स्ट है 4 नंबर, 4/7 का 4/7 का 5 तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। तो पहले 4/7 को 2 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तुल्य भिन्न मतलब समान नंबर से ऊपर नीचे गुना कीजिए। ये कितना हो जाएगा, 8/14। फिर उसके बाद अगर 4/7 को 3 से गुना करेंगे तो 4 3 12, 7 3 21। उसके बाद 4/7 को अगर 4 से गुना करेंगे तो 4 4 16, 7 4 28। फिर 4/7 को 5 से गुना कीजिए। आप कोई भी नंबर से गुना कर सकते हैं। 4 5 20 बटा 7 5 35। कितना हुआ, 1 2 3 4, और एक ठो तो ये खुद है, फिर भी और एक ठो आप निकाल सकते हैं। इस 4/7 को 6 से गुना कीजिए। 4 छके 24, 7 छके 42, ये हो गया 5। इसका ये तुल्य भिन्न हो गया, यही आंसर। नेक्स्ट है 5 नंबर, बोल रहा है जोड़िए, मतलब इसको जोड़ना है। 3/5 प्लस 2/7। तो इसको कैसे करना है, पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम 5 और 7 का 5 गुना 7 ही हो जाएगा, 35 हो जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग नंबर है, किसी का पहाड़ा में नहीं जाएगा, एक नंबर का पहाड़ा में। तो सबसे पहले इसको 35 नीचे हर 35 लाने की कोशिश करेंगे हम लोग। 5 को 7 से गुना कीजिए तो 35 आएगा। 3 7 21, 21/35 आया। फिर 2/7 को भी वैसे ही नीचे 35 लाएंगे। 35 लाने के लिए यहाँ पे कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 से। 2 5 10, 10/35। तो अभी दोनों को जोड़ेंगे। 3/5 के बदले कितना आया, 21/35, और 2/7 के बदले 10/35। दोनों में सेम सेम है 35, तो इसका एलसीएम भी 35 ही हो जाएगा। अब ऊपर में जो है उसको लिख लीजिए, 21 प्लस 10, दोनों को जोड़ेंगे तो 31/35 आएगा। इसी तरह से इसको जोड़ा जाएगा। फिर नेक्स्ट बनाएंगे अभी 2 नंबर में। 2 नंबर में क्या है, 2/9 प्लस 4 × 1/2। ये मिश्र भिन्न में दिया गया है। पहले इसको साधारण भिन्न में इसको बदल देंगे। 2/9 होगा इसका। इसको कैसे किया जाता है, 4 को 2 से गुना करेंगे पहले, 4 × 2। इसको इसके साथ गुना करके ऊपर वाला 1 के साथ जोड़ दिया जाता है। नीचे जो है वही रहेगा 2, यानी 2/9 प्लस 4 2 8। 8 को 1 से जोड़ेंगे तो 9, 9/2 आएगा। अब वैसे ही सेम करना है इसके पहले जो किए, 9 और 2 का एलसीएम। कितना आएगा, दोनों अलग अलग नंबर है तो 9 को 2 से गुना कर देंगे। 9 दूने 18। अब वैसे ही करेंगे, 2/9 को नीचे 18 लाएंगे हर में। तो 18 लाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से। ऊपर नीचे दोनों से 2 से गुना करेंगे। ठीक उसी प्रकार
9/2 को भी वैसे ही करेंगे। या कितना से गुना करेंगे कि नीचे 18 आएगा? 2 9 में 18, 2 को 9 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 9 को 9 से गुना कर देंगे तो 81 आएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे। पहला वाला है 4/18, दूसरा है 81/18। दोनों में सेम है, 18 का एलसीएम हो जाएगा और ऊपर में जो है उसको एक साथ जोड़ दीजिए। 81 और 4 कितना होता है? 85, 85/18। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर में 1 × 5/7 + 2 × 1/2 ये मिश्र भिन्न में दिया गया है। इसको साधारण भिन्न में पहले बदलेंगे। इसको इसके साथ गुना करना है। 1 × 7 + 5, इसको भी 2 × 2 + 1, तो 1 × 7 मतलब 7 + 5 इसके टू कितना हो गया? 12/7। इसमें भी वैसे ये 2 दूने 4, 1 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5। अब इसका एलसीएम निकाल के इसको जोड़ेंगे। सबसे पहले 7 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? दोनों नंबर अलग अलग है तो 7 दूने 14 गुना कर देना है। अब 12/7 को 14 लाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? 2 से। ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो 12 दूने 24, 24/14 और इधर 5/2 को कितना से गुना करेंगे कि नीचे 14 आएगा? 7 से। 5 7 35, 35/14। अब क्या करेंगे? ये दोनों को एक साथ लिखेंगे। 12/7 के बदले आया 24/14 और 5/2 के बदले आया 35/14। दोनों में 14 सेम सेम है, 14 नीचे इसका एलसीएम हो जाएगा। फिर ऊपर में 24 + 35, 24 + 35 कितना हो जाएगा? 59, 59/14। इसका यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर में है 2 × 1/8 + 3 × 1/7 + 4 × 1/3। तीनों को एक साथ करेंगे। सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में है, उसको चेंज करना है सिंपल फ्रैक्शन में, मतलब भिन्न में। इसको इसके साथ गुना कीजिए। कितना हो जाएगा? 2 8 16, 16 को फिर 1 से जोड़िए, यानी 2 × 8 + 1/8। फिर यहाँ प्लस दिया है, प्लस ही देते हैं। 3 × 7 + 1/7। फिर 4 × 3 + 1/3। 2 8 16 + 1, 16 + 1/8। 3 7 21 + 1/7। 3 4 12 + 1/3। 16 और 1 को जोड़ेंगे तो 17/8। 21 और 1 22/7। 12 और 1 13/3। अब 8 7 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। 8 7 और 3 का एलसीएम कितना निकलेगा? 8 × 7 × 3 गुना करना पड़ेगा। इसमें सब अलग अलग नंबर है इसीलिए कितना होगा? 8 7 56 और 3 को गुना कर दीजिए। 56 को 3 से, 3 6 18, 3 5 15 और 1 16, यानी 168। अब क्या करना है? ये जो 17/8 है उसको नीचे 168 लाना है। तो कैसे लाएंगे? देखिए ये 8 है, 8 को कितना से गुना करेंगे? 8 को छोड़ के बाकी जो नंबर है 7 3 21, 21 से गुना करने से आ जाएगा। अब 17 को भी 21 से गुना कीजिए। कितना आएगा? 17 के 17, 17 दूने 34, 35। ठीक, उसके बाद है सबका पहले निकाल लेते हैं, फिर एक साथ जोड़ेंगे। 22/7 को भी वैसे ही करेंगे। कितना आएगा? देखिए 168 लाना हम लोगों को, तो ये 7 को छोड़ के 8 3 24 से गुना कीजिए। इसको भी 24 से गुना कर दीजिए। 22 को 24 से गुना किए तो 528 आया। ठीक उसी प्रकार 13/3 को भी वैसे ही करेंगे। 3 को छोड़ के
इसे भाग देंगे ना तो 3 को छोड़ के ये आएगा, क्योंकि 3 तो है ही, 3 से गुना करने से और 8 7 56 से गुना करने से 168 आएगा। 56 से ऊपर नीचे गुना किए तो 728/168 आया। अब क्या करेंगे, तीनों को एक साथ जोड़ेंगे। 17/8 के बदले कितना आया, ये वाला 357/168 प्लस 22/7 के बदले 528/168, फिर 13/3 के बदले 728/168। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे एक साथ। 168 सबका एलसीएम आएगा। अब 357 प्लस 528 प्लस 728, तीनों को जोड़िए तो कितना आएगा, देखिए 8 का 8 8 दूना 16, 16 और 7 23, 23 का 3 हाथ में 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 5 11, हाथ में 1, 7 और 1 8, 8 5 13, 13 और 3 16। ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद देखिए 5 नंबर, 4/3 है प्लस 2 × 1/3 प्लस 2 × 1/4। तो पहले 4/3 इसको क्या करेंगे, इसके साथ गुना करेंगे। 2 3 6, 6 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7/3। हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ 2 4 8, 8 और 1 9/4। अब इसमें एलसीएम निकालेंगे तीनों का, 3 3 और 4 का एलसीएम। 3 3 और 4 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए 3 1 के 3, 3 1 के 3 4, यानी 3 × 4 12 आएगा, ठीक है। अब 4/3 को 12 लाने के लिए कितना से गुना करेंगे, यहाँ नीचे 12 आना चाहिए तो 4 से गुना करेंगे, ऊपर नीचे दोनों, 4 4 16 हो गया। फिर 7/3 को भी वैसे ही कितना से गुना करेंगे, 12 लाना है तो 3 4 12, ऊपर में भी 4, 7 4 28। 9/4 को नीचे 12 लाना है, 4 3 12, 9 3 27। अब तीनों को एक साथ जोड़ देंगे। पहला वाला कितना है, 16/12, 28/12, 27/12। तीनों में 12 आया तो एलसीएम भी 12 हो जाएगा। अब ऊपर में जो जो नंबर है उसको जोड़ देना है। तीनों को जोड़ेंगे तो क्या क्या आएगा, 15 और 6 21 का 1, हाथ में 2, 2 और 2 4 और 2 6, 6 और 1 7, 71/12। इसका ये आंसर हम लोगों का 5 नंबर कंप्लीट हो गया।